चलिए आज एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली चित्रकथा के सफर पर चलते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे प्यारे से 3D एनिमेटेड गांव की दुनिया में चलेंगे, जहां हर रंग और हर चेहरा बिल्कुल सजीव लगता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि शेयर करने और एक दूसरे का ख्याल रखने के जादू का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दोपहर से जहां मानो हवा ने भी चलना बंद कर दिया है। मिट्टी इतनी गर्म है कि पैर रख दे तो जल जाए, और वो जो कार्टून जैसे चमकीले हरे पेड़ है ना, वो भी तेज धूप के मारे बिल्कुल खामोश और मुरझाए हुए से लग रहे हैं। आसमान में सूरज बिल्कुल एक आग के गोले की तरह चमक रहा है। इस भीषण गर्मी ने पूरे गांव को अपने अपने घरों में छुपने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। आप जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ गांव की वो धूल भरी चुभने वाली गर्मी है, और दूसरी तरफ एक जादुई रंग बिरंगा बक्सा जो सुकून का एहसास दिलाता है। इसी कड़कती धूप में दूर पगडंडी पर हमारे रामू भैया आते दिखाई देते हैं। सर पर गमछा बांधे, कंधे पर वो पुराना लकड़ी का बॉक्स लिए हुए। चेहरे पर थकान तो है, लेकिन फिर भी एक प्यारी सी मुस्कान सजी है। ये जो उनका बर्फ और कुल्फी से भरा बक्सा है ना, ये इस गर्मी में किसी जादू के पिटारे से कम नहीं है। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक सुरीली सी आवाज गूंजती है, कुल्फी कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये तो उन बच्चों के लिए किसी मधुर संगीत जैसी है जो गर्मी से बेहाल होकर घरों में दुबके हुए थे। बस ये आवाज सुनते ही चिंटू, सोनू और गुड्डी जैसे बच्चे अपनी अपनी छुपने की जगहों से दौड़ पड़ते हैं। माहौल में अचानक जैसे एक नई जान आ जाती है। रामू जैसे ही अपना लकड़ी का बक्सा खोलता है, वाओ, अंदर का नजारा किसी खजाने जैसा है। बर्फ के बीच चमचमाती 3D रंगों वाली कुल्फियाँ, केसर, पिस्ता, आम और मलाई। ये कुल्फियाँ तेज धूप में हल्की हल्की पिघल रही हैं, और बच्चे अपने पुराने चमकते हुए सिक्के लेकर रामू को घेर लेते हैं। पहली बाइट लेते ही जैसे सारी गर्मी छूमंतर हो जाती है। छोटी छोटी चीजों में जो खुशी मिलती है ना, ये पल बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इसी खुशी और शोर शराबे के बीच एक पल के लिए हमारी नजर जाती है दूर खड़ी एक छोटी सी बच्ची राधा पर। उसकी आंखों में कुल्फी खाने की लालसा तो बहुत है, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल खाली हैं। कुल्फी खरीदने के लिए उसके पास एक भी सिक्का नहीं है। वो कुछ देर चुपचाप खड़ी रहती है और फिर उदास होकर धीरे से मुड़कर जाने लगती है। सच में ये देखकर दिल थोड़ा सा भर आता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़। रामू की नजर राधा पर पड़ जाती है। वो उसे वापस मुड़ते हुए देख लेता है और तुरंत रोकता है। जब राधा मासूमियत से बताती है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो रामू एक बहुत ही प्यारी बात कहता है, कुल्फी खाने के लिए पैसे नहीं, दिल चाहिए, और वो तो तुम्हारे पास है। ये कहकर रामू उसे एक मुफ्त मलाई कुल्फी दे देता है। राधा के चेहरे पर जो मुस्कान खिलती है ना, वो सच में किसी भी सिक्के से ज्यादा अनमोल है। अब हम सोच सकते हैं कि आखिर रामू ने ऐसा क्यों किया। खैर, बात असल में ये है कि जब रामू खुद एक छोटा सा बच्चा था, तब वो भी बिल्कुल राधा की तरह कुल्फी के लिए तरसता था। तब एक बूढ़े कुल्फी वाले ने उससे ऐसे ही मुफ्त में कुल्फी खिलाई थी। बस उसी दिन रामू ने तय कर लिया था कि बड़ा होकर वो भी इस अच्छाई को आगे बढ़ाएगा। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे दयालुता की एक छोटी सी लहर कभी रुकती नहीं है, बल्कि एक से दूसरे तक पहुंचती रहती है। लेकिन रुकिए, मौसम अचानक बदल रहा है। आसमान का रंग बिल्कुल स्लेटी हो गया है, और देखते ही देखते एक भयानक धूल भरी आंधी गांव को अपनी चपेट में ले लेती है। हवा में चारों तरफ रेत और धूल उड़ने लगती है। रामू परेशान हो जाता है। उसे अपनी परवाह नहीं है, उसे डर है कि कहीं उसके बक्से की बर्फ पिघल न जाए और कुल्फियां खराब न हो जाएं। गर्मी, धूल और तूफान, माहौल अचानक बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसे मुश्किल वक्त में ही असली अपनापन दिखाई देता है। तूफान के बीच गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। एक बुजुर्ग झट से रामू को अपने घर के अंदर बुलाते हैं, ताकि रामू और उसका बर्फ का बक्सा सुरक्षित रह सके। जब रामू थोड़ी हिचकिचाहट दिखाता है, तो वो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, तुम हर साल हमारे बच्चों को खुश करते हो, आज हमारी बारी है। ये वो पल है जहाँ रामू की आंखें खुशी और कृतज्ञता से छलक उठती हैं। जब आंधी शांत होती है, तब का नजारा तो और भी दिल जीतने वाला होता है। रामू जब बाहर आता है, तो सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि गांव के बड़े लोग भी उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं।
कोई अपने लिए कुल्फी ले रहा है तो कोई अपने परिवार के लिए। वे सब रामू की मेहनत और उसकी उस अच्छाई का सम्मान कर रहे थे जो उसने हमेशा दिखाई थी। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का ख्याल रखते हैं ना, तो मुश्किल वक्त में पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ पूरा दिन बीत जाता है। वो चिलचिलाती धूप वाली दोपहर, फिर वो डरावनी आंधी, और अब एक बेहद शांत और ठंडी शाम। हवा में अब एक सुकून भरी ठंडक है जिसकी आवाज भी कानों को अच्छी लग रही है। रामू का बक्सा पूरी तरह खाली हो चुका है। जब छोटी राधा पूछती है कि क्या वो कल फिर आएगा, तो रामू मुस्कुराकर वादा करता है कि जब तक ये गर्मी रहेगी वो जरूर आएगा। गांव की वो धूल और परेशानी अब एक खूबसूरत शांति में बदल चुकी है। हम इस प्यारी सी कहानी के अंत तक पहुंच गए हैं। रामू उस गांव के लिए सिर्फ एक कुल्फी बेचने वाला नहीं, बल्कि खुशियां बांटने वाला इंसान है। इस कहानी से हमें जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो है शेयर करने की खुशी। तो यहाँ जाते जाते एक सवाल है हम सबके लिए, कल हम किसी के साथ थोड़ी सी मिठास कैसे बांट सकते हैं? रामू की तरह हम सबके पास ये ताकत है कि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। तो चलिए अपने आसपास अच्छाई की एक नई लहर शुरू करते हैं। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।